सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। वृंदावन की गलियों में घूमते घूमते आज हम पहुंच रहे हैं वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में। यह मंदिर बहुत ही दिव्य और बहुत ही सुंदर है। तो आइए प्रवेश करते हैं वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में। यह मंदिर इस्कॉन संस्था का पहला मंदिर है, जिसे 1975 में रामनवमी के अवसर पर स्थापित किया गया था। स्वामी प्रभुपाद ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। मंदिर में मुख्य रूप से कृष्ण बलराम जी, राधा कृष्ण जी और चैतन्य महाप्रभु व नित्यानंद जी की अद्वितीय प्रतिमाएं हैं। चलिए अंदर की ओर चलते हैं और आपको हम भगवान के दर्शन कराते हैं। ये देखिए, हम मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं और ये मंदिर का जो बाहरी दृश्य है वो कुछ इस प्रकार से है। यह सफेद संगमरमर से बना हुआ एक दिव्य मंदिर है। ऊपर की तरफ सीढ़ियां लगी हुई हैं, जहां से आप ध्यान कक्ष में जा सकते हैं और राधा नाम का जप कर सकते हैं। ये मंदिर का परिसर है। इस मंदिर में गौशाला भी है और एक भोजनालय भी है, जिनका भी आप लाभ उठा सकते हैं। और मंदिर में शाम के समय भजन, संध्या, कीर्तन होते हैं। यह मंदिर न केवल भारत में अपितु पूरी दुनिया में श्री कृष्ण भक्ति का प्रमुख केंद्र है। यहाँ देश विदेश से भक्त आते हैं और भजन संध्या करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था की गई है और ये मंदिर का परिसर देखिए कितना शांत और कितना सुकून भरा है। ये देखिए, माता यशोदा और भगवान श्री कृष्ण बने हुए हैं यहाँ पर। और अब हम आगे चलते हैं। इस मंदिर में भी यहाँ पे खिचड़ी दी जाती है प्रसाद के रूप में। तो इधर आप जब जाएंगे तो आपको जहाँ पर प्रसाद वितरण होता है वहाँ पहुँचेंगे। ये देखिए, यहाँ पे भगवान की जो विग्रह हैं वो दीवार पर अंकित किए गए हैं और उनकी लीलाओं को दर्शाया गया है। और इधर देखिए भगवान, क्योंकि ठंड का समय है तो भगवान को कंबल वगैरह भी उड़ा कर रखा गया है। और अब चलिए हम सीधे अंदर चलते हैं। ये जो प्रतिमा है यहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध है। ये देखिए, ब्रह्मा जी हैं, पीछे राधा कृष्ण जी की प्रतिमा प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। और यहाँ पे जो ब्रह्मा जी हमें दिखाई देते हैं, ब्रह्मा जी की जो प्रतिमा है, इन्हें सृष्टि का रचयिता माना जाता है, जो हमें यह स्मरण कराते हैं कि यह पूरा संसार ईश्वर की योजना का ही एक भाग है। चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर देखिए, श्री नारद मुनि बने हुए हैं। नारद मुनि को भक्ति का प्रचारक माना जाता है और ये जहाँ भी जाते हैं श्री हरि नाम का ही संकीर्तन करते हैं। और आगे हमें पृथ्वी की आकृति दिखाई गई है। यह हमें यह बताती है कि श्री कृष्ण की भक्ति केवल एक देश या एक स्थान तक ही सीमित नहीं है, अपितु पूरी दुनिया में करोड़ों भक्त हैं जो श्री कृष्ण के नाम से जुड़े हुए हैं। और अब हम इसके बाहर निकलते हैं और आगे देखते हैं। और आगे ये देखिए, फिर से वही प्रतिमा आ गई है राधा कृष्ण जी की। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर सभी के बारे में दिया गया है। तो चलिए अब हम ऊपर की ओर चलते हैं और आपको एक अद्भुत दृश्य दिखाते हैं। ऊपर के इस प्रकोष्ठ में आत्मा के विषय में बताया गया है। आत्मा का स्वभाव, देहांतर का समाधान और आप किस प्रकार अपने कर्मों को बदल सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। यहाँ बताया गया है कि जिस प्रकार एक मनुष्य पुराने वस्त्र को छोड़कर नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार जो आत्मा है पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। ये श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं, किस प्रकार से देहांतर का समाधान करना है, किस प्रकार से आपको अपने कर्मों को बदलना है। तो देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है कि जब एक छोटा बच्चा होता है वो जन्म लेता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है और फिर वृद्धावस्था को प्राप्त करके मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई थी। और अब आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे पीछे श्री कृष्ण जी का सीन था और आगे यहाँ पे दान पात्र रखा है और मंदिर का ये पूरा दृश्य बाहर से कुछ इस प्रकार दिखता है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। फिर मिलते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।